सर 340 मार्क्स है मेरे। प्रेफरेंस ऑफ टू साउथ है, बी वोकेशनल बैंकिंग ऑपरेशन कोर्स मिलेगा मुझे सेकंड में। देखो, बी वोकेशनल बैंकिंग के मोस्टली सीट जो है वो अभी फर्स्ट में ही फुल हो चुकी है। अब अगर सेकंड में तो देखो तभी सीट मिलती है जब किसी चीज की सीट बचती है। और इस बार फर्स्ट कट ऑफ में अभी जब हमारी बात हुई थी मैम से, तो अभी फर्स्ट कट ऑफ में 85,000 से भी ज्यादा बच्चों को सीट मिल चुकी है। अब देखो इसमें से कितने बच्चे मतलब निकलते हैं। श्रेया भेजो आईडी पासवर्ड। हाउ इज बीएससी स्टैटिस्टिक कोर्स? इट इज वेरी 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 गुड। बाय डूइंग बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स यू कैन गो फॉर एक्चुरियल साइंस और डाटाबेस काइंड ऑफ थिंग। जूम पे भेज दो। अब जैसे ये है ना, इस तरह से है। देखो आपको क्या करना है, ये फेस वन है आपका पूरा। फेस वन तो आपने ऐसा इसका इसका एक प्रिंट आउट रखना है। ठीक है। उसके बाद ये जो फेस टू है, इस फेस टू का आपको एक प्रिंट आउट रखना है। पूरे फेस टू का इसका एक प्रिंट आउट रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद माई सीट एलोकेशन पे आप आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बच्ची को बीए प्रोग्राम एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स मिला है आदित्य महाविद्यालय में। ठीक है। तो अब इसमें जो इसको मिला है, अब यहाँ पर व्यू पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल आ जाएगी, क्या क्या कैटेगरी है वगैरह 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 वगैरह। देन यहाँ पे एक्सेप्ट एलोकेशन, आपको इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी जो चार डिक्लेरेशन है, ये एंटी रैगिंग फॉर्म भरूंगी, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, इसको करके सबमिट कर देना। ठीक है। अब ये अंडर प्रोसेस है। ये जो अंडर प्रोसेस वाला काम है, ये आपका शुरू होगा 4 तारीख से। 4 तारीख से यूनिवर्सिटी ये काम करना शुरू कर देगी, इसको वेरीफाई करना शुरू कर देगी। 4 तारीख यूनिवर्सिटी के लिए लास्ट डेट है। ठीक है। और आपके लिए भी, आप लोगों को 4 तारीख तक इसे एक्सेप्ट करना है। वैसे अभी कर लो, 4 तारीख तक वेट ही को करना। ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद 5 तारीख तक कॉलेज, वही मैंने बोला 24 से 48 घंटे में कॉलेज इसको वेरीफाई कर देगा। यहाँ पे लिखा आता रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अप्रूव्ड फ्रॉम कॉलेज, वेरीफाइड बाय कन्वीनर, कंफर्म्ड बाय प्रिंसिपल। फिर यहीं पर लिंक आएगा, फीस पेमेंट, फ्रीज, अपग्रेड, यहीं पे इसी जगह पे आएगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही करके रखना है। सर अगर हम अपग्रेड करेंगे तो फीस पे पहले ही करनी पड़ेगी ना? फीस आपको पहले पे करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत हमें फीस पे करनी डॉक्यूमेंट है। वेरिफिकेशन तो पहले होएगा। हाँ हाँ, उसी की बात। हाँ, फीस आपको पे करनी है। अभी मैं, अब जैसे इसका हो गया, तो यहाँ पे क्लिक किया, ये सीट मिल गई इसको, एसपीएम में मिला हिंदी फिलोसॉफी, एक्सेप्ट किया। जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप इस दौड़ में हिस्सा नहीं ले सकते। आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपने इस दौड़ में हिस्सा ले लिया। ठीक है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब आपने इस दौड़ में हिस्सा ले लिया। अब जो भी आगे की चीजें हैं, अपग्रेड, तो समझ में आ गया। अपग्रेड का ऑप्शन कब आएगा? यहीं पे आएगा, यूजर एक्शन के बिल्कुल नीचे आपका अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। कब आएगा? जब ये यूनि कॉलेज, अब ये मैनुअल बैठेंगे, मैं कल जाके आपको दिखा दूंगा एक बार कैसे होता है। कुछ नहीं होता। जैसे एसपीएम कॉलेज है ना, एसपीएम कॉलेज वाले अपनी साइट खोलेंगे, वहां पे आ रखा होगा, एक टीचर बैठा होगा, वो चेक करेगा सब कुछ। चेक करने के बाद धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर लिखाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, फिर कॉलेज उसे अप्रूव करेगा, फिर लिखाएगा अप्रूव्ड बाय कॉलेज, फिर कन्वीनर अप्रूव करेगा, फिर लिखाएगा अप्रूव्ड बाय कन्वीनर, फिर प्रिंसिपल उसे फाइनलाइज करेगा, फिर लिखाएगा अंडर प्रोसेस अंडर प्रिंसिपल, फिर वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल। जब वो आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखाएगा फीस पेमेंट। फीस पेमेंट में क्लिक करोगे तो कितनी फीस होगी ये पता चल जाएगी। उसी के साइड में फ्रीज लिखा होगा, उसी के साइड में अपग्रेड लिखा होगा। आपको पहले फीस पेमेंट करनी है, फिर आगे के प्रोसीडिंग्स करनी है, वो तो मैं खैर उस टाइम पे बता ही दूंगा आप लोगों को। सर एक बार ये बता दो कि जैसे हमें ये मिला है हिंदी या फिलोसफी, तो हम पढ़ कैसे, मतलब कब क्या पढ़ेंगे और पूरे अब सेमेस्टर में अब क्या? अब ये ऐसे होगा कि जैसे हिंदी एंड फिलोसॉफी है, मतलब जैसे कोर्स वाइज है। ठीक है। अब जैसे हिंदी एंड फिलोसॉफी है, क्या पूछ रहे हो आप बेटा? सेकंड में चांसेस हैं अभिनव। अब पता नहीं अब आपने प्रेफरेंस कैसे भरी। एक मिनट श्रेया।
अपग्रेड किया तो फर्स्ट वाली सीट रिटेन रहेगी। देखो मैंने अपग्रेड का आपको पहले भी समझाया है। आप जब किसी सीट पे फीस पेमेंट करने के बाद अपग्रेड करोगे, ठीक है, अपग्रेड करने के बाद जो मतलब जो आपका क्या बोलते हैं ऊपर की सीट्स होंगी, अगर वो आपको मिल जाती है अपग्रेड करने पर, क्योंकि अपग्रेड करने पर रेयर चांसेस होते हैं कि आपको सीट्स मिले अपग्रेड करने पर। अगर आपको अपग्रेड करने पर सीट मिल जाती है तो जो आपकी पिछली सीट होगी वो कैंसिल हो जाएगी। अपग्रेड करने पर अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपने ऑलरेडी फीस पे कर रखी होती है, तो पिछली सीट आपकी रिटेन रहती है। ठीक है, कर तो दिया तुमने। क्या नाम है तुम्हारा, शालिनी, फिर क्यों भेज रही हो? कौन सी फीस पे करनी है अभी? जब आपके आईडी पासवर्ड भेजो आंचल, मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ, अब श्रेया का आईडी पासवर्ड भेज दो एक बार आंचल। श्रेया का क्वेश्चन था कि हमें पढ़ाई कैसे होगी, ठीक है। अभी कोमल वर्मा, आप एडमिशन ले लो। तो अब उसके बाद क्या होगा कि जब आपका कॉलेज शुरू होगा, ऑफिशियली कॉलेज शुरू होगा 16 अगस्त से। ऑफिशियली, ऑफिशियली मतलब होता है जो, मतलब ऑन सर्कुलर है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, ये जो है ये ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग कॉलेज के अलग अलग ओरिएंटेशंस होते हैं, ठीक है। तो 16 अगस्त से ये सब काम होना शुरू हो जाएगा। तो आपके कॉलेज का क्या होगा, एक सबसे पहले तो ग्रुप बनेगा। ग्रुप आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, वो ग्रुप बनेगा। आपको उसमें सारी जानकारियां मिल जाएंगी। उसके बाद जो आपकी कोर्सेज वगैरह हैं, जो भी आपके सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है, वीएससी है, वोकेशनल है, जो भी सब्जेक्ट है वो आपको बताए जाएंगे। 8 सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, हर सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट होगा उसमें, ठीक है। और उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे, पढ़ाई करोगे। तो एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट, 8 सेमेस्टर 8 सब्जेक्ट। आर्ट्स, तो आप अपने हिसाब से चूज करोगे। कर तो दिया तुमने। तो सर जैसे अगर हिंदी और फिलोसफी है तो ये तो रहेगा ही, इसके साथ हमें जो और 6 सब्जेक्ट्स होंगे वो कौन देगा, कॉलेज? कॉलेज देगा। और वो किसका क्या होगा, वो मतलब उन पर ही है। हाँ, अब जैसे आप जब अपग्रेड का ऑप्शन क्लिक करोगे ना आंचल, तो ये जो ऊपर जितने भी कॉलेजेस है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको, क्योंकि डीएलएड मिला है, ठीक है, ये जो इतने इनमें से आपको कोई एक कॉलेज मिलेगा। आंचल का कहना है सर मुझे लेडी श्री राम कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। उसका सबसे बैड, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन लेडी श्री राम इसको नहीं चाहिए। खैर, ठीक है आंचल, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तब मैं आपको बता दूंगा जब ये चीजें होंगी। सर मैंने जो प्रेफरेंस भरी थी और फिर इसे शफल किया था, तो शफल करने में मैंने नंबर 1 प्रायोरिटी पे जो है वो श्री वेंकटेश्वर रख दिया। और अब मुझे वही अलॉट हो गया है। पता है मुझे, तो मतलब अब कोई अपग्रेडेशन ही नहीं होगी, है ना सर? मतलब फर्स्ट वाली मिली है तो कोई आपको अपग्रेडेशन तो अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब कोई चांस नहीं है कि आचार्य नरेंद्र देव या कुछ नहीं, और हम पुट कर सके वो तो एडिशनल मिलेंगे ही रेफरेंस? नहीं, वो तो मिलेंगे ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल पायल का एग्जांपल देता हूँ। पायल को मैथ ऑनर्स चलो जैसे मिला, मुझे पता है मिल गया उसको मैथ ऑनर्स, ठीक है। अब पायल बॉस लाइक सर स्टीफन से मिल सकता है क्या, हंसा से मिल सकता है क्या? तो थोड़ा सा। सर हाँ नहीं, जी, प्रेफरेंस एडिट करने को नहीं दोबारा ऑप्शन मिलता कि हम कुछ आपको ऊपर नहीं नीचे मिलेगा कर ना, देंगे? आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, तो अपग्रेड कहाँ पे करोगे फिर? तो गलती हो गई, फर्स्ट पे रख दिया इसे। ऐसा नहीं है, गलती की बात ही नहीं है। ये कोई चीज ही नहीं है, अगर कुछ नहीं मिलता तो रो रहे होते, अब मिल गया तो सोच रहे हैं। वो सर भी है। बोलो। सर जितने भी कोटा हैं वो तो यूज हो गए बच्चों के, ईसीए वगैरह भी, बट स्पोर्ट्स कोटा का फिर कोई सर्कुलर ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। स्पोर्ट्स कोटा का शेड्यूल आएगा, क्योंकि अभी सीडब्ल्यू भी नहीं आया है। सर मेरी 4 नंबर की प्रीवियस सेलेक्ट हुई है, बट मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए। अब एक मुझे एक बात बताओ मिताली, मतलब एक बहुत क्लियर कट बात है, मैंने शुरू से शुरू में कहा था
आप टॉप में वही भरना जो आपको चाहिए। या फिर अब जैसे मैंने जिन बच्चों का भरा है, मैंने बच्चा देख के प्रेफरेंस भरी है। अब बेशक से बच्चे को वो कोर्स चाहिए हो चाहे नहीं चाहिए हो, मैंने बच्चा देख के वो भरा है, तो मुझे पता है कि उसको वो मिला है, तो उससे आगे वो ये कर सकता है। चलो वो तो मेरा हो गया। अब मिताली जैसे आपका है कि आपने बोला कि मैंने चौथे नंबर की प्रेफरेंस सेलेक्ट हुई है, बट मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए और टॉप 3 पर वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपने वो कोड फिर वो भरा ही क्यों जो आपको चाहिए ही नहीं था? तो मैंने क्या कहा था, मैंने हमेशा से यही कहा है ना, शुरू से कह रहा हूँ, टॉप में वही कॉलेज भरने थे जिनमें आपको टॉप 10 प्रायोरिटी, मैंने बोला था ना, जो आपकी टॉप 10 प्रायोरिटी वो भरनी है। उसके बाद वो भरने थे जिनमें आपको 1% 2% भी चांसेस हो। तो आप जैसे आपने भरा है, तो अपग्रेड करने का कोई मतलब वो नहीं होता। सही जैसे 12 नंबर पर संस्कृत होना था, तो वो रिमूव कर सकती हूँ। हाँ, रिमूव कर सकते हो। अगर अपग्रेड करने पर दूसरा कॉलेज मिल गया तो वो पसंद नहीं आया तो पीछे नहीं आ सकते। यही तो दिक्कत है अपग्रेड की। अपग्रेड करने पे आपको जो कॉलेज मिल गया, अगर कॉलेज मिल गया, आप फिर उसी को लेना पड़ेगा आपको, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सर 71,000 सीट पर 85,823 कैसे अलॉट हुई है? 71,000 सीट पर इसमें से जो अलॉटमेंट्स हुई है ना, इसमें से हाफ अलॉटमेंट कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, हमारे पास जो डाटा आया है इसमें यही लिखा है मैम ने, कहा गया, ये रहा। पहले CSCS दौर में कुल 85,853 आवंटन घोषित किए गए हैं। इसमें सारी कैटेगरी है, सारी कैटेगरी। और कोई डाउट? अरे सर सर मुझे क्या पता था, बाद में मम्मा मना कर देंगी। बेटा आपका बहुत सही है, SPM में अच्छा आपका नाम आया है, आप प्लीज उस पर फोकस करो। भेजो आयुषी। गुड कॉलेज है खुशी शर्मा। प्रेफरेंस लिस्ट आप फेज 2 में चेक कर सकते हो, Redmi 9A। सर प्रेफरेंस एक बात लिस्ट। तो सर एक अगर अपग्रेड और फ्रीज करने के लिए आपको पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना जो सीट हाँ, मिली है आपको। जी जी, आपको इससे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू टेक पार्ट इन दिस वॉर। सर अगर किसी को एडमिशन मिल चुका है किसी कॉलेज में, तो फिर अगर स्पोर्ट्स कोटा ऐड भी होता है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा फिर? देखो, एक मिनट। पासो गलत चलता मैं तुम्हारा। देखो, स्पोर्ट्स कोटा ऐड हो भी जाएगा तो वो फंसेगा बच्चा। अब वो सोचेगा मैं जनरल से एडमिशन मिल रहा है, मैं स्पोर्ट्स से ले रहा हूँ, अगर अच्छा मिलेगा तो वो ये वाला छोड़ देगा, स्पोर्ट्स कोटा वाला ले लेगा। बस यही होगा। अपग्रेड नहीं करना तो फ्रीज कर दोगे। अपग्रेड करना कंपलसरी नहीं है। मम्मा सोचे कॉलेज अच्छा नहीं, कॉलेज बहुत अच्छा है एक्चुअली। देखो मैं आप लोगों को रियल बात बताता हूँ, मतलब ये आज मेरी कई बच्चों से बहस हुई है। आज 2023 है, 2024, 25, 26, 27। ठीक है, मैं भी जिंदा रहूंगा, तुम भी जिंदा रहोगे, भगवान ने चाहा तो। जब 2027 में तुम मेरे से मिलोगे या मैं तुमसे मिलूंगा, हम बात करेंगे, मैं तुमसे उस दिन एक सवाल करूंगा। ये मैंने 10th में, जब मेरा बैच ये 12th वाला 10th में था, तब मैंने उनसे कॉलेज के टाइम की बात करी थी। मैं आज तुम्हें कह रहा हूँ, उस दिन मैं तुमसे एक बात करूंगा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ कॉलेज की क्या वैल्यू है। और तुम मेरी इस आज की बात को याद रखना, तुम मुझे उस दिन कहोगे सर इससे अच्छा हमें सोल से पढ़ लेना चाहिए था। मैं लिटरली बात बोल रहा हूँ, मैं खुद स्टीफंस का बच्चा हूँ। लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि तुम मुझे आज से 4 साल बाद इसी बात को बोलोगे। सर 4 साल बाद भी नहीं, खैर तुम मुझे 1 से 2 साल के अंदर बोल दोगे सर इससे अच्छा तो मैं सोल से पढ़ाई कर रहा होता। मैं बोल रहा हूँ ये बात आपको, और ये रियलिटी है। सर कॉलेज लाइफ भी तो चाहिए ना। कॉलेज लाइफ आपको चाहिए बहुत, मैं थोड़ी ये थोड़ी बोला कॉलेज में मत पढ़ो, मैं तो कह ही नहीं रहा। व्हाट आई एम सेइंग, सर नई अपॉर्चुनिटीज वाइड व्यू काफी कुछ सीखने देर को इज मिलता है नथिंग सीखने लाइक को। दैट, देर इज नथिंग लाइक सर दैट। सर सही बोल ये रहे हो मेरी आप। मेरे दोस्त वाइड पढ़ते हैं ये अंतराज और हिंदू में, ये बता रहे थे वो देखो, तो। मैं पर जी सर। स्टीफन से हूँ। हमसे अच्छी कॉलेज लाइफ किसी की नहीं होती। हमारी वाली जो कॉलेज लाइफ होती है ना, स्टीफंस वाली, वो सबको चाहिए होती है। आप हिंदू हंसराज किरोड़ीमल के सीनियर से पूछ लेना, आर दे हैप्पी? हाँ, जो पढ़ने वाला नहीं है दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन जिस जिस बच्चे ने अपना करियर ब्रॉड कर रखा है, UPSC, कोई बहुत तगड़ी तगड़ी चीज सोच रखी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आंचल का। आंचल एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है।
ठीक है, बहुत जगह से इन्फ्लुएंस है वो। मैंने आंचल को बीएलएड के लिए अप्लाई किया। आंचल वाज लाइक कि सर यू चीटेड ऑन मी, आपने कहा था कि आप ये दिलवाओगे वो दिलवाओगे, बट मुझे पता है कि उस लड़की में कैलिबर है, वो बीएलएड में मतलब ट्रिमेंडस चीजें कर सकती है। बट एक मानसिकता होती है, आप लोगों की एक मानसिकता होती है, मैं बीएलएड, छी बीएलएड, यू बीएलएड, ये होता है। जैसे मिताली की मम्मी को लग रहा है कि एसपीएम इज नॉट अ गुड कॉलेज। एसपीएम जिस जगह पे है ना, पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट, दैट इज अ दिल्ली इज वेरी पॉश एरिया। ठीक है, आप लोगों के मन में एक मानसिकता होती है, नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ कैंपस। ठीक है, यूट्यूब पे नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ कैंपस। अभी कॉलेज में आओगे ना, जो बच्चा माता सुंदरी में है, जो बच्चा दयाल सिंह में है, जो बच्चा देशबंधु में है, वो बच्चा, और वो बच्चा जो हंसराज किरोड़ीमल इन सब में है, उसको डिफरेंस पता चल जाएगा। वो बोलेगा क्या फर्क ही क्या है भाई। अब मैं आपको एग्जांपल देता है, रुको पहले क्या क्या मैसेज आ रखे थे। पासवर्ड गलत बता रहे अल्तमश। सर कोई तो डिफरेंस होगा ना मेन कैंपस का और मैं ऑफ मैं मैं कैंपस का। मैं डिफरेंस समझाता हूँ, एक मिनट पढ़ लो पहले। हिंदू को सीख रहा है, मैं बताता हूँ प्रशांत, विच वन इज बेस्ट। भाई तानिया, दोनों अपने में बेस्ट है। अब तुम ऐसे पूछो कि आर्ट्स बेस्ट है, कॉमर्स बेस्ट है, सब अपने अपने में बेस्ट है। यही डाल रहा हूँ गलत है। एक मिनट में अभी आ रहा हूँ, गलत है अल्तमश। सर जो बढ़िया बढ़िया पॉलिटिशियंस और एक्टर्स या फिर किसी भी फील्ड के जो लोग हैं, अगर वो ड्यू के हैं तो वो उन्हीं कॉलेजेस के होंगे जिनका आई नाम हमने डोंट सुना नो, है। आई डोंट नो कि अभी मैं आप खुद देखिए। मैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ, मैं पढ़ लूँ, आ रहा हूँ, मैं इस पे भी आ रहा हूँ। यस, चार्ट एक्सेप्ट करो। सर आपने कहा था कि वो दोनों की डिग्री में डिफरेंस है। हाँ अब देखो मैं बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मत आओ, मैं ये तब कह रहा हूं जब आप लोग मेरे सामने क्वेश्चन ला रहे हो। पता है एक बच्चे ने मुझे क्या क्वेश्चन किया? ठीक है, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया, बड़े अजीबोगरीब सा क्वेश्चन था कि सर मुझे जो है पता नहीं कम नंबर दे, सर मुझे ये कॉलेज चाहिए, वरना मैं नहीं करूंगा। मत करो। एक और मतलब जैसे आप एक क्वेश्चन पे आते हो, श्रेया ने कहा सर आप ही को देख लो, मुझे देख लो, सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख लो। आई डोंट नो व्हाई यू गाइस फॉरगेट दैट हमने पढ़ाई 2012 से 15 में करी है, बड़े बड़े एक्टर ने पढ़ाई 2012 से पहले करी है। क्या उस समय का टाइम और आज का टाइम सेम है? क्यों भूल जाते मतलब आप लोगों को, आई डोंट नो कि आप लोग प्रैक्टिकल क्यों नहीं सोचते हो। उस टाइम पे 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स नहीं थे, उस टाइम पे वोकेशनल प्रोग्राम्स नहीं थे, उस टाइम पे बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस नहीं थे, उस टाइम पे स्किल बेस्ड पढ़ाई नहीं होती थी। ठीक है, समझ रहे हो? जस्ट बिकॉज कुछ कॉलेजेस हैं जो ऊपर उठ गए तो उठ गए। शाहरुख खान अगर स्टार बन गया तो बन गया, उससे अच्छा एक्टर कोई आएगा वो शाहरुख खान के नीचे ही रहेगा। अदिति महाविद्यालय, देखो आप जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं सर विच इज द बेस्ट कॉलेज, एक मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ, आप हाँ ना में जवाब देना। आपको 12th से करनी है, ठीक है? आप ओपन से करना चाहोगे कि रेगुलर स्कूल से करना चाहोगे, बताओ मेरे को। ओपन से सर ऑब्वियसली। अरे 12th क्लास पढ़नी है। हाँ हाँ, ओपन तो से स्कूल ले जाना पड़ेगा वैल्यू तो ना। दोनों की बराबर ही है। जहत बुड़बक, 12th क्लास एनआईओएस से बढ़िया है, सीबीएसई बेकार है। सीबीएसई एनआईओएस में एक चूज करो, क्या चूज सर करोगे? स्कूल सीबीएसई और प्राइवेट कैंडिडेट। सीबीएसई चूज करोगे ना? अगर आपको ऑप्शन दिया जाए सीबीएसई और एनआईओएस, 100 में से जी 90 बच्चे सीबीएसई चूज करेंगे। तो आपको ऑप्शन दिया है सोल और डीयू, मतलब रेगुलर और सोल, आपने रेगुलर चूज किया। जब आपने सीबीएसई चूज किया, आपके सामने स्कूल्स आ गए बहुत सारे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स आ गए, सर्वोदय विद्यालय आ गए, केंद्रीय विद्यालय आ गए, एसओएससी मान लो, वो भी अभी तो ऐसा डीवीएससी है बट एसओएससी मान लो, एसओएससी आ गए। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में भी कैटेगरी होती है, बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल आ गए,
मीडियम प्राइवेट स्कूल आ गए, आप किसे पढ़ना पसंद करोगे? जो बेस्ट होगा। अब आप एक स्कूल को कैसे जज करते हो? अब मान लो मेरा गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेरे गवर्नमेंट स्कूल मैंने आज एडमिशन लिया, बहुत अच्छा है, 2 साल बाद मेरा गवर्नमेंट स्कूल खराब हो गया, क्यों? प्रिंसिपल चेंज हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल चेंज हो गया, स्कूल खराब हो गया, क्योंकि अब जो प्रिंसिपल है वो बेकार है। मिरांडा कॉलेज के साथ यही हुआ। मिरांडा कॉलेज को कौन पूछता था आज से पहले? कौन पूछता था मिरांडा को? मिरांडा की लड़कियां देखने से अलावा हमने कोई काम नहीं किया स्टीफन में। मिरांडा की लड़कियां और कोई कौन पूछता था मिरांडा? कोई नहीं पूछता था। जस्ट बिकॉज की न्यू प्रिंसिपल जब आई आज से 4 साल पहले, उन्होंने बहुत काम किया कॉलेज के ऊपर, आज मिरांडा नंबर 1 पे है, एलएसआर नंबर 2 पे है। स्टीफंस क्यों सबसे ऊपर है? बिकॉज, ठीक है, स्टीफंस क्यों सबसे ऊपर है? स्टीफन इसलिए सबसे ऊपर है क्योंकि स्टीफंस का अपना वैल्यू है, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल हमेशा प्राइवेट स्कूल में ऊपर रहेंगे, तुम उससे ऊपर नहीं जा सकते। ये डिफरेंस है। लेकिन कौन समझाइए आप लोगों को? कोई नहीं समझा सकता। जिसको देखे नॉर्थ कैंपस चाहिए, नॉर्थ कैंपस चाहिए, नॉर्थ। एक बच्चा बहुत सब मुझे हंसराज। जो क्लब या फिर जो सोसाइटीज नॉर्थ कैंपस देता है अपने बच्चों को, वो ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस बीट नहीं कर सकते ना। लेकिन जो वही बात। सोसाइटी, नहीं, यहां पर फिर जजमेंट होती है व्हाट यू वांट टू डू। सपोज यू वांट टू डू रिसर्च बैकग्राउंड। जैसे मैं जैसे मैं कहता हूं कि आपको बीकॉम करना है, बीकॉम एसआरसीसी में नहीं मिलेगा तो कहाँ जाओ? मैथ ऑनर्स करना है, मैथ ऑनर्स के लिए नॉर्थ कैंपस में क्यों नहीं करते बच्चे? मैथ ऑनर्स बैंकिंग में क्यों भागते, बताओ? है जवाब किसी के पास? इंग्लिश ऑनर्स करना है, माता सुंदरी में क्यों भागते हैं बच्चे इंग्लिश ऑनर्स के लिए? नॉर्थ कैंपस में क्यों, हिंदू में क्यों नहीं जाते, हंसा में क्यों नहीं जाते, जिनको जिनको वैल्यू पता होती है? आपको बॉटनी ऑनर्स करना है, बॉटनी ऑनर्स के लिए बच्चे रामजस में क्यों जाते हैं? यही तो डिफरेंस है, ये सर सब। हाँ बोलो। सर मुझे ना हिंदी ऑनर्स करना है, तो मैं अपने प्रेफरेंस को मतलब ऑफ कैंपस में ऊपर डालूंगी, तो क्या मुझे सेकंड में अलॉटमेंट मुझे मिल जाएगी? मुझे अपना आईडी पासवर्ड भेज दो, मैं यहाँ पे खोल के चेक कर दूंगा, यहाँ ठीक पे है सर। जूम पे। ठीक है, एजमल लेकर मतलब फीस बढ़कर भी अपडेट कर सकते, फीस भर के ही अपग्रेड करना है, ठीक है। सर बोलो आयुषी। ठीक है, हेलो सर। बोलो बोलो। सर मैं कह रही सर हूँ एक मेरे बार को ना मेरा भी चेक कर लो, मैं संस्कृत आपको प्लस हिस्ट्री आईडी एंड मिली हुई है। पासवर्ड भेज देती हूँ। या जूम पे भेज दो क्या? सर मेरे को ना संस्कृत और हिस्ट्री मिली हुई है। संस्कृत तो मेरे को आती नहीं है, अपग्रेड तो कर दूंगा, पर उसमें सर आप कह रहे हो कि वो तब तक ही टिकी रहेगी जब तक फीस देंगे। मुझे मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ नहीं आ रही। मैंने जब भी प्रेफरेंस के लिए गाइड किया है, मैंने हमेशा से आपको ये कहा है, जिन कोर्सेज में 1% चांसेस है आप एडमिशन लोगे आप वो भरना, जिनमें 0% चांस है आप एडमिशन नहीं लोगे वो कोर्स मत सर वन भरना। परसेंट ही था। तो लो फिर से। सर 1% ही था, बाकी का 99% का क्या करूँ सर अगर बैक आ तो गई तो? अब उसके ऊपर कितनी प्रेफरेंस बच गई है? सर वो 306 नंबर पे आई है वो वाली तो संस्कृत उसके प्लस ऊपर तो हिस्ट्री। बहुत सारी हैं। सर भेज दिया मैंने। उस कहाँ भेजा बेटा? तो जूम पे सर भेजो। आप कह रहे थे ना अपग्रेड कर दूं, फिर वो बिल्कुल सीट भेज अपग्रेड दिया करो। मैंने रिजर्व रहेगी अपने। जब अगर तक फीस मैं सबमिट कह नहीं रहा हूँ होगी। अपग्रेड, बिल्कुल अपग्रेड करो, क्यों नहीं करोगे? अपग्रेड करो। सर आपके नंबर पे तो सर भेजा है। फीस वाला सिस्टम तो नहीं है ना? फीस भरनी पड़ेगी बेटा। अगर आप फीस नहीं फीस भरोगे तो करेंगे तभी रिजर्व रहेगी। और क्या, बिना फीस फीस भरे आप रिजर्व कैसे कर सकते हो किसी सीट को? यार जब तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है, मुझे आईडी पासवर्ड क्यों भेज रहे हो? जब सर एक्स फीस भर के ओके। admission मिल जाएगा ना, फिर उसके बाद हम जब कैंपस जा हाँ, सकते हैं। नहीं जा सकते उसके बाद कैंपस। जाओ। ये तुमको अरे किसने भर फीस दिया? तो दे दी उन्हें। मुझे एक बात बताओ श्रेया, तुम्हारे मन में किसने भरा है कैंपस जाने वाला बात? मैंने खुद ने। सर मैं देख रही हूँ ना अपने कैंपस, दोस्तों को, डीटी वगैरह जाके देख कर आए हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं अरे चाहिए, भैया, तो हम भी नहीं। डीटीयू इज वेरी डिफरेंट, इट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके कई कॉलेजेस हैं, आपको कॉलेज नहीं तो मिला सर कोई भी? हमने फीस दे दी फिर भी नहीं जा सकते हम, नहीं एडमिशन तो नहीं ले लिया ना नहीं हमने, और नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक वो नहीं बुलाएंगे। जब तक वो नहीं बुलाएंगे आप, जब तक वो नहीं बुलाएंगे आप नहीं जा सकते हो। ये कैसा सिस्टम है? और जाके क्या ही करोगे वहां पे? आपने सीट ले ली है, आप क्या वहां पे जाने के बाद कैंसिल कर दो? अरे मेरे को ये बिल्डिंग अच्छी नहीं लगी भाई, मैं नहीं जा रही यहाँ पे।
क्यों जाना है बताओ, क्या चेक करोगे जाके वहां पे, क्या चेक करना है तुमको? सर होता है ना, अरे स्कूल क्या, में माँ बाप ने भेज दिया, थोड़ा कॉलेज तो खुद देख लें एक बार पहले। अब मैं कैसे समझाऊं मैं? वो सब, ये सब मैं बोलूंगा फिर वही है, छोड़ो। फीस इज रिफंडेबल, कुछ पैसे कट के फीस रिफंड हो जाती है। सर जैसे हम भी दोस्तों को देख रहे हैं ना, स्टोरीज डाल रहे हैं, स्नैप्स भेज रहे हैं कैंपस की, कैंपस टूर की, वहाँ पे हम्म। प्रोग्राम्स की, हम्म। ये सब। हम्म। तो सर हम्म। कैंपस विजिट करने का तो मन तो करता ही है आप कि लोग भी अपना तो कैंपस जाओगे, तो कैसा है। आप लोग, अरे तो आप लोग घर थोड़ी बैठोगे, आप लोग भी तो आज से 14 दिन बाद जाओगे। आप लोग भी तो जाओगे 16 अगस्त से, जब भी आपको बुलाएंगे। वो ये सर थोड़ी बोल रहे हैं एक बार पहले देख लेंगे। सर एक बार पहले देख। पहले देख लेंगे ना, तो ये अपग्रेड करने का इलॉजिकल, ज्यादा दिस मन दिस करेगा। स्टेटमेंट इज इलॉजिकल फॉर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, कि मैं पहले कैंपस देखना चाहती हूँ। बहुत इलॉजिकल चीज है ये। क्या पहले कैंपस देख के क्या जज करोगे, मुझे बता दो। कि मैं वहाँ की लाइब्रेरी कैसी है, वहाँ के क्लासरूम्स एसपीएम में कैसे हैं, लाइब्रेरी ऑरा नहीं है, कैसा क्या होगा वो देख के? आप मुझ लाइब्रेरी। एसपीएम लाइब्रेरी नहीं है, आप करने मुझे का मन करेगा कि अपग्रेड करना ही है। आप हाँ, क्या क्या क्या, अपग्रेड करना है या नहीं करना, या स्टे यू करना कांट है। यू कांट जज अ कॉलेज बस जस्ट बाय विजिटिंग, कि मुझे उस कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। आप यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो कॉलेज। सर लाइब्रेरी नहीं है वहाँ पे? वहां पे शायद नहीं है लाइब्रेरी। तो है क्या वहाँ पे बिल्डिंग? अनन्या, इसकी फीस फीस जो है 13,000 से 35,000 के बीच में लाई करती है। राफत तारा अच्छा कॉलेज है, बस थोड़ा दूर है। देखो, और एक और बच्चे मुझे कहते सर मेरा कॉलेज दूर है। सर मैंने कहा था ना, मैंने तो पहले ही कहा था। अब छोड़ दो फिर, क्योंकि इस मेरा काम था कॉलेज दिलवाने तक का। अब कॉलेज दूर है, पास है, अब इनमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट काम नहीं आएगी। मेरी एक बार चेक करना, मैंने आईडी पासवर्ड भेज दिया। जेएनयू के फॉर्म निकले हैं, भर दो। अनुषा क्या बताऊं मैं, भेजो। आकाश कहाँ भेजा है? सर देखो मैसेज पे। सर गारंटी है कि डीयू ही मिलेगा ही, मतलब यार सर फीस देखो। फीस देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ, 1 मिनट। कहाँ पे, बहुत सारे मैसेज आ गए बेटा, दोबारा भेज दो। सर माई क्वेश्चन इज, अगर फर्स्ट राउंड की फीस भर दी, सेकंड राउंड में कॉलेज मिला। अगर आपको फर्स्ट में कॉलेज आपने भर दिया, आपको सेकंड में कॉलेज मिल गया, वहां से विड्रॉ करोगे, फीस रिफंड आएगी। सर भेज दिया लेकिन दोबारा। लेकिन फीस बहुत टाइम बाद रिफंड आएगी, आपको डबल पैसा इकट्ठा रखना पड़ेगा। 1.5 महीने में फीस रिफंड आती है। ये @1 2 तक है ना? हाँ सर। सर बट गारंटी तो है ना कि फीस वापस आएगी पक्का? क्या देखो बेटा, इसमें कर तो रखा आपने अलॉटमेंट। इतना बढ़िया कॉलेज मिला तुमको, बताओ, एमएनसी। यार तुम लोग 80 वालों के मजे हैं यार, 73 में तुम एमएनसी लेके बैठे हुए हैं। सही है भाई, सही है। सर अच्छा है कॉलेज। और क्या, एनसीसी भी है इसमें, वो भी मॉर्निंग। ड्रॉप आ कहाँ जाएगा जा सकते तनिषा। हो? सर हैवी एड क्या सर, यू है माता सुंदरी के अनुराधा यही होगी। अब ऐसे कैसे बता, सब कॉलेज की ना फीस चेंज हो आती है, मैंने बता तो दिया। अब 13,000 12,000 से 20 से 35,000 के बीच में फीस होगी। इतना मान के चलो। मैं कैसे बोला, मैं बोल दूं 17,000 और आ जाए 19,000, तो आप बोलो सर आपने 17,000 बोली तो 19,000 आ गई। सर मैंने भेज दिया है आपको आपके नंबर पर। अभी मेरा फोन मेरे पास नहीं है। तो फिर किस पे भेजूं? जूम पे क्या देखना है Zoom बताओ? पर भेज। मेरे को ये कंफर्म करना है सर कि अगर मैं मतलब मेरा इस बार नंबर नहीं आया, क्योंकि मेरे से गलती ये हुई, क्योंकि मेरे नंबर थे 400 और मैंने हाई हाई कोर्सेज मतलब हाई हाई कॉलेज मैंने डाल दिए। तो मेरे को अब ये करना है रीऑर्डर में कि मुझे हिंदी ऑनर्स लेना है और
ऑफ अभी कैंपस के सारे कॉलेज अभी अगर अभी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है ना? नहीं मिला। हाँ, तो दोबारा जब प्रेफरेंस शुरू होएगी ना, हाँ, हाँ मैं समझ गया सौम्या, जब दोबारा प्रेफरेंस शुरू होएगी तो वहां पे रीऑर्डर कर लेना आप। तो सर अगर मैं सर रीऑर्डर आप लोग करूंगी ऑफ कैंपस डाल के तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा ना हिंदी ऑनर्स में? नहीं, 10 से नहीं पंद्रह मिले। परसेंट 10 से 15% चांस है, क्योंकि सीट ही नहीं बची होगी। हेलो सर। बोलो बोलो। सर आपने बताया नहीं मुझे अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बेटा नहीं करना चाहिए, तुम वही ना एमएनसी बीएससी फिजिकल केमिस्ट्री, यस सर। यार इतना बढ़िया मिला है कॉलेज तुमको। सर वो मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स करना था और प्रेफरेंस लिस्ट मेरे ऊपर वही है। ठीक है, तो कर दो अपडेट, अपग्रेड कर देना फिर, अगर ये नहीं करना है तो। अच्छा सर। सर सर एक बार मेरा देख लेता मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में अभी तो कुछ देखा था लगे तो। तुम्हारा सर अपग्रेड, फिटनेस 2 में जाके आपका प्रेफरेंस लिस्ट। दोबारा भेज दो, ऊपर चला गया सारा तो। दूर पास का मत बोलो भाई मेरे को कोई भी, प्लीज प्लीज प्लीज। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई स्टैटिस्टिक्स की होती है, हम लोग। और किसी का कोई डाउट अपार्ट फ्रॉम विजिटिंग द कैंपस एंड शोइंग ऑफ इट इन योर ऑन योर इंस्टाग्राम? सर सर ओरिएंटेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता, कॉलेज में बुलाएंगे, बताएंगे हमारे कॉलेज में ये है, बस। मतलब अपनी बड़ाई करेंगे? बढ़ाई करेंगे, हमारे कॉलेज से ये निकला है, हमारे कॉलेज से वो निकला है। या तुमने प्रेफरेंस ही गलत भर रखी है? जब मैं प्रीफे सर भरवा रहा था ये तब तुम कहाँ थे आकाश? सर ये तो मैंने खुद ही भरी है। तभी तो, इतने अच्छे तुम, इतना सही कैटेगरी तुम्हारे पास है, प्रेफरेंस का सत्यानाश मार रखा है तुमने। तुम एनसीसी कैडेट हो क्या? यस सर। कौन सी बटालियन में हो? तो बटालियन याद नहीं सर, बहुत दिन पहले करी थी। अरे वाह, बहुत दिन पहले करी थी तो यार, तुम एनसीसी में हो, कुछ मत करो, इसी में पढ़ाई करो, मोतीलाल इज बेस्ट फॉर एनसीसी, उसके बाद डाटा एंट्री भरना। ओके सर। हाँ भाई बोलो, क्या बोल रहे थे? दोबारा ज्वाइन करना जरा। सर ये